एसिड का रासायनिक गुण क्या होते हैं जरा सा देखिएगा। यहाँ पे बताया गया आपके पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। यानी कि बोलने का ही इसका मतलब ये है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है कि अल्कोहल और फिनॉल के अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। यानी कि आपको पता है कि R सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड OH और एक होता है आपके पास C6H5OH जिसको हम लोग फिनॉल के बारे में यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे अल्कोहल के जानते हैं और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानते हैं। ये दोनों कहा जाता है आपके पास कि ये हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। यानी कि ये वाला बंदा आपके पास कहा जाता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास होता है। लेकिन ये COOH की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड को बोला गया है कि ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी कंपाउंड होते हैं ये सभी कंपाउंड आपका हाई एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि ये आपके पास अधिक अम्लीय होते हैं। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये सब जो होते हैं आपके पास ये कहा जाता है क्या चीज़ कि लो एसिडिक नेचर का होता है, लो एसिडिक नेचर रखता है। इसके पीछे रीजन ये है लो एसिडिक नेचर रखने का और हाई एसिडिक नेचर का। इसका जो आपके पास रीजन बताया गया ये क्या चीज़ है, कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल बॉन्ड और एक H जुड़े होते हैं। और इसमें कहा जाता है कि सिर्फ ये कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, OH। इस तरीक़ा से तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H की मात्रा अधिक होती है। यानी कि इसमें आपका H और इसमें आपके पास OH। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के कारण ये हाई एसिडिक के फॉर्म में चला जाता है और यहाँ पे ये क्या फॉर्म में आता है, लो एसिडिक। एक रीजन और इसको बता सकते हैं आप, क्योंकि इसका जो कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। एक रीजन इसका और बता सकते हैं कि हाई एसिडिक लो एसिडिक क्यों होता है, तो कह सकते हैं कि इसमें आपका हाइड्रोजन की कैपेसिटी ज़्यादा होता है और इसमें हाइड्रोजन की कैपेसिटी कम होती है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहीं पे देख लीजिए OH लगा हुआ है, इसमें कार्बन की ऑक्सीजन की मात्रा यहीं पे बढ़ गया, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से कहा जाता है कि ये हाई एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड पॉइंट आता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जल में डालते हैं, यानी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या किए हैं कि वाटर में डाल दिए हैं, तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर आपके पास खुद बताया है, ये R है, ये COOH, ये HHO। यानी कि ये वाला बंदा एक साइड चला जाता है तो ये बना देते हैं आपके पास इस प्रकार से RCOO, यानी एक प्रकार का ये आयन बनाता है। और ये वाला जो H इसके पास जाता है ये क्या बना देता है, हाइड्रोनिल। जनरली कहा जाता है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में घुलते हैं, ये लिखवाए है ना। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कम मात्रा में घुलता है, किसमें, आपका वाटर में। मुख्य रूप से एसिटिक एसिड जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है वही क्या करता है कि जल में घुलता है। जैसे कि HCOOH, CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड हो गए, फॉर्मिक एसिड हो गए, ये सब क्या होता है, वाटर के साथ डिजोल्व होता है। तो सपोज डैट मान लो कि यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ रहता, यहाँ पे CH3COOH H2O, तो यहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देता, R के जगह पर CH3COO और ये बना देता क्या चीज़, H3O। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम।
और ये आपके पास इसका नाम क्या लिखवाए थे, ऑक्जिलेट आयन कुछ है, कार्बोक्जिलेट आयन, हाँ, तो वही आयन के फॉर्म में बना देता है। अब देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पे HCOOH रहता और कहता कि भैया हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। अब ये फॉर्मिक एसिड को हम क्या चीज़ में डाले हैं, H2O। इस तरीका का जो साइन रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है कि आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। अब बताइए कि यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड COOH है, ये क्या चीज़ का निर्माण कर देगा, HCOO नेगेटिव प्लस 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन क्या बना देगा, H3O। इस तरीका से इसको आप बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट में आपके पास आया है कि रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि कार्बोक्जिलिक एसिड कंपाउंड को हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएं। तो धातु के साथ अभिक्रिया यहाँ पे देखिए करवाया है, कोई कार्बोक्जिलिक एसिड कंपाउंड है, इसको हम सोडियम के साथ मिलाए हैं, तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि RCOOH Na। तो यहाँ पर जो आपके पास H था, यहाँ पर आपके पास 2 थे, ये दोनों क्या किए हैं कि अलग हो गए हैं और इसके जगह पे कौन आ गया है, सोडियम आ गया है, आया है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो कि CH3 सिंगल बॉन्ड COOH को, यानी कि हम एसिटिक एसिड को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब एसिटिक एसिड। अब ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या चीज़ का निर्माण कर देगा, 2CH3COO Na, यानी कि सोडियम अल्केन के जगह पर, अल्क के जगह पर क्या हो जाएगा, एक कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर बन जाएगा इथेनोइक एसिड, सोडियम इथेनोइक एसिड। अब प्लस यहाँ पर देखिए ई हाइड्रोजन रिमूव था ना, रिमूव हुआ था, तो यहाँ पर H2 है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे गैस बना करके निकाल दिया जाता है कि भैया हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कार्बोक्जिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने पर कहा जाता है कि ईस्टर का निर्माण होता है। COOR को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। अब ईस्टर प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो देख लो कोई कार्बोक्जिलिक एसिड आपके पास है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास CH3COOH है, ये आपके पास एसिटिक एसिड है, ये आपके पास एसिटिक एसिड है, एक प्रकार का कार्बोक्जिलिक एसिड कंपाउंड। इसको हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाए हैं इथेनॉल को। अब देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास बाइन है C2H5OH, दारू पीने योग्य जो होता है उसको क्या फार्मूला होता है, C2H5OH। अब इस दारू में हम क्या किए हैं, चीनी का शरबत मिला दिए हैं, चीनी का सीरा मिला दिए हैं, एसिटिक एसिड, या तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि अचार मिला दे रहे हैं, समझ गए। अचार में भी क्या होता है, आपके पास एसिटिक एसिड पाए जाते हैं, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड ना, हाँ, तो एसिटिक एसिड मिला दिए। अब क्या होता है कि दारू में अचार आप खा रहे हैं, ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा है, एकदम पैक पर पैक चल रहा है, तो ये आपके पास जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, आगे आपका क्या चीज़ अवेलेबल था, CH3 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या अवेलेबल करवाए, C2H5, ये बना देता है आपके पास मिक्स्ड ईस्टर और प्लस आपके पास H2O, यानी कि ये वाला OH और ये वाला H मिलकर के क्या बना दिया है, H2O। तो ये बंदा अवेलेबल यहाँ पे H2O के रूप में। अब देखिए कोई कार्बोक्जिलिक एसिड है जो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी यहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड R सिंगल बॉन्ड COOH के रूप में है और अमोनिया है जो NH3 के रूप में है। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कोई कार्बोक्जिलिक एसिड के जगह पे हम क्या करते हैं, जैसे ले लो यहाँ पे C2H5COOH, अब इसको हम क्या किए, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे C2H5COONH4, और यहाँ पे इसको जैसे ही हम हीट देंगे यानी कि टेम्परेचर देंगे, तो ये टेम्परेचर जो है आपका इस रूप में बदल जाएगा, C2R के जगह पर क्या आ जाएंगे, C2H5CONH2 प्लस H2O।
यानी एमाइड एसिड एमाइड बनाएगा या एसिड एमाइड एसिड बनाएगा और उसके साथ क्या चीज़ का निर्माण करेगा, वाटर का। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है एसिड एमाइड। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, फिर भी लिखिए, हम प्रैक्टिस करवाते हैं तब समझ में आएगा। घुस गया, अच्छा हम बता रहे हैं, तुरंत प्रैक्टिस करवाते हैं, तुरंत समझ में आएगा। पहले लिखो इसको। साइकोलॉजी पढ़ा ना क्या? साइकोलॉजी पढ़ा, इसलिए तो पता चल गया ना हमको, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं इसलिए पता चल गया। एक्सप्रेशन देखिए आप लोग का चेहरा का तो बाउंस कर गया है। इसको ऐसे नहीं समझाना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। हम सोचे समझ जाओगे, एक एक करके समझाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। उसका भी कारण है, ध्यान आएगा बात करने नहीं। फिर से लिखिए, अलग सब सुधार कर दिया गया है। जहाँ पे आर था वहाँ पे CH3 लगा दिया गया है। नहीं, उसी में जो जगह छोड़े थे उसे डैश मार मार के लिखते चले जाइए। जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख लो। इसका मतलब है तुम ध्यान से नहीं देख रही थी। झूठो मुठो करे पता चल गया। मैंने अब लगने लगा कि अब तो भारी बेइज्जती हो रहा है, तो न लगने लगा। आज हमारा 500 MB या 200 MB 700 MB बर्बाद चल गया। गधा दिमाग काज निकाला था। डॉलर वीडियो डाल दिए 2 बार, एक बार एडिटिंग करवो नहीं किए, डायरेक्ट डाल दिए। कभी कभी जाते हैं तो डाल देते हैं, लेकिन ऐसे कौन फेर में उतना रहता है। कोई देखे या ना देखे, हमारे बेटा बेटी देखेगा ना जी, तो 8वां 9वां पहुंचेगा तो कुछ कुछ तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। कहेगा देखो मेरा बाप पढ़ाता था, अभी ठेकेदार बनल है। एक जमाना था कि मास्टरवा था। C2H5 हाँ। तीसरा नंबर में, अच्छा 4 नंबर बोल रहे हो। अच्छा ये वाला हाँ, सिंगल बॉन्ड COO C2H5। हम सोचे थे कि अभी इसको क्लियर कर देंगे। चलो चलो जल्दी लिखो तो। अरे कुछ क्लियर करने में इसमें है नहीं, बस इम्पॉर्टेंट 2 गो रिएक्शन है। HBZ रिएक्शन एक है हेल-बोलहार्ड झेलेंस्की, और एक है हुंड्स डीकर रिएक्शन। और नहीं होगा फिर भी तुम लोग को ये लिखवा देंगे खाली कि घर से बना के लाना। हाँ, घर पे जाकर के खाली PUBG खेलेगी तो कैसे बनेगा। 75 को स्टेटस लगाएगी, बताओ। और में टाइम लगा, स्टेटस लगाने में टाइम नहीं बर्बाद होता है, पूरा फोटो चुनना पड़ता है। बताओ, अरे स्टेटस का मतलब है बहुत, तो 1 न 2 या 3 लगा दिए चलो। लिख ले भैया भौजी मौसा मौसी चाचा चाची, हम कहली हे देवता हटा। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ, वहाँ पे इसी बन जाएगा एसिडामाइड, इथाइल एसिडामाइड। इथाइल या तो डायरेक्ट बोल सकते हो एसिडामाइड, जैसे कैसे ये बन गया अमोनियम साल्ट, तो उसी प्रकार से एसिडामाइड को कंपाउंड बना हुआ है। बस बस कोई दिक्कत नहीं।
चलिए हो गया। देखिए आप लोग खुद समझ जाइएगा। लिखिए क्वेश्चन। अच्छा लिखो। RK चौबे पुलिस को नहीं बैठा देंगे, समझ गया, तो झाखरी महादेव। बढ़ा जाए आगे। हो गया। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आएगा, कुछ कुछ देख के बनाओ वहां से, पीछे से, जहां से कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को जल से रिएक्शन करवाए थे वो मेथड को देख के बनाओ, तब समझ में आएगा। प्रोपेनोइक एसिड, ध्यान देना जरा सा, हल्ला मत करो। अब ये प्रोपेनोइक एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया गया तो आपके पास क्या बनता है पता नहीं है, हमको भी पता नहीं। प्रोपेनोइक एसिड क्या बन जाएगा आपके पास, C2H5COOH, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएंगे, H2O। अब देखिए यहां पर आपके पास C2H5COOH है, तो ये वाला बंदा जो है आपके, ये H किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, तो ये क्या बना दिया आपके पास, H3O। और यहाँ से यहाँ वाला है जो रिमेनिंग बचा हुआ है, यानी कि ये बन गया आपके पास C2H5COO निगेटिव, और प्लस यहाँ पर क्या बन गया आपका, H3O। इसको हम कार्बोक्सिलेट आयन, अब प्लस इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक। अब समझ में आया कैसे बनाया गया था? नहीं बाबू, इसमें टोटल कार्बन कितना अवेलेबल है, 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N बोलेंगे, COOH को ओइक एसिड बोलते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर बताइए ब्यूटेनोइक एसिड को किसके साथ अभिक्रिया करवाया गया है, सोडियम। टौटी हुआ बनाओ, C3H7COOH, अब प्लस सोडियम को यहाँ पे क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ पर इसका भी मोल क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो बताइए, अभी तो कह रहा था नहीं समझ में आया, अभी कह रहा बनाने दीजिए, तो दे देते हैं क्वेश्चन, घर पे बैठ के बनाते रहना। अब देखो C3H7COONA और प्लस आपके पास यहां से इसमें 2 हाइड्रोजन अलग होता था, प्लस इसको हाइड्रोजन गैस। अब क्या बन रहा है आप खुद यहाँ पे देख लो, इसका नाम क्या लिखेंगे, सोडियम, कहाँ पे, मोल कैपेसिटी मतलब बढ़ाने के लिए अगर 1 सोडियम रहता है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटाते तो सिर्फ 1 सोडियम या 1 हाइड्रोजन को आप बाहर करते तो दिक्कत हो जाता। यहाँ पर आपके पास कहा जाता है फिर कि स्टेमिना गलत हो जाता है, क्योंकि इसका भी संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है। सोडियम अल्केनोइक एसिड बनाता था, तो 3 और 1 के 4, तो सोडियम ब्यूटेनोइक एसिड प्लस हाइड्रोजन। अब समझ में आया कि कैसे कैसे बनाना है। तो बस क्या करना है कि पीछे से देख देख के आगे वाला में समझते जाना है अपने मन से।
कहाँ पे प्रोपेनोइक हो जाएगा? 3 1 के 4। तुम लोग आ गया है आपके पास हुंड्स डीकर रिएक्शन या हंट्स डीकर रिएक्शन के नाम से ये बंदा जाना जाता है। अब हंट्स डीकर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जरा सा देखिए। कहता है इसमें याद करना पड़ेगा आपको कि जब सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसके उपस्थिति में? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में, तो मिथाइल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यानी कि सिल्वर एसीटेट कहने का मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3COOH रहता था तो एसिटिक एसिड बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है आपका क्या चीज? सिल्वर। तो सिल्वर कहने का मतलब Ag। अब ये Ag है सिल्वर, तो एसीटेट को CH3COO बोल देते हैं। यानी सिल्वर एसीटेट का सूत्र होता है CH3COOAg प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। CCl4 के उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास दिया हुआ है, तब यहाँ पर एक नया कंपाउंड का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं क्या चीज? CH3Br, यानी हेलो एल्केन टाइप बनता है CH3 और यहाँ से एक Br यानी एक Br इसके साथ आएगा तो क्या बना देगा? मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखिए ई कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा COO यानी CO2। अब देखिए यहाँ पर एक Ag बचा हुआ था और यहाँ पर एक Br बचा हुआ था, ये क्या बना दिया? AgBr। ये बना दिया आपके पास CH3Br और ये बना दिया क्या चीज? CO2। CH3Br CO2 AgBr। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हंट्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अब एक आता है रिएक्शन आपका व्हाट इज HVZ रिएक्शन। HVZ का पूरा नाम क्या होता है? हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की। यानी कि हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की एक वैज्ञानिक का नाम था जो यूरोपियन कंट्री का ये वैज्ञानिक थे। अभी देखिए यूक्रेन का कोई राष्ट्रपति शायद जेलेंस्की करके है ना, यूक्रेन का। तो यूरोपियन कंट्री का ये रहने वाला बंदा था ये वोल्हार्टवा। अब देखिए अब HVZ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो जब रेड फास्फोरस की उपस्थिति में विक्रिया करवाते हैं तो आपके पास बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास CH3CH2COOH दिया हुआ है और यहाँ पर X2 के जगह पर यहाँ पर हम मान लें कि Br2 दिया हुआ है। X के जगह पर Br ले सकते हैं ना, हाइड्रोजन ग्रुप है। रेड फास्फोरस के उपस्थिति में और जल के उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करता है? ये ब्रोमीन है जो रिएक्ट करता है इसके साथ और ये बना देता है आपके पास क्या चीज? CH3CHBr यानी कि ये वाला CH3 यहाँ वाला आ गया, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे आ गया और यहाँ पर से दो ब्रोमीन जो थे एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाता है। अगर इसका तुम क्वांटिटी और बढ़ाते हो तो आपके पास कह सकते हैं कि और क्वांटिटी आपका क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। यानी कि मोल के रिस्पेक्ट में आप इसको बढ़ा सकते हो। 2 करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 मोल में तो ये भी आपका 2 मोल में। 2 ब्रोमीन यहाँ पे भी आ गया, 2 ब्रोमीन यहाँ पे भी आ गया। चलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? HVZ रिएक्शन। इसका बहुत आसान तरीका है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ रेड फास्फोरस तथा वाटर के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, जो कि इस प्रकार से आपका रिएक्शन संभव। यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग। तो सबसे पहला चीज है कि रबर इंडस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा, जहां पे रबर बनाए जाते हैं। रबर कहने का मतलब
छोटा टायर से लेकर के छोटा रबर, जो बाल बनाने वाला रबर होता है, उसको बनाने में कौन सा एसिड का यूज किया जाता है? फॉर्मिक एसिड। यानी कि रबर बनाने वाली कंपनियां जो है रबर बनाने के लिए किस प्रकार का एसिड का उपयोग करती है? तो फॉर्मिक एसिड। अब देखिए, एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द विनेगर इन फूड, यानी कि आप जो खाना में विनेगर खाते हैं या लेते हैं, उस विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। यानी विनेगर में आपके पास पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एडिपिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर नायलॉन 66। नायलॉन 66 एक प्रकार का पॉलीमर होता है, पॉलीमर चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे। तो नायलॉन कहने का मतलब नायलॉन का कपड़ा देखे हो, तो नायलॉन का कपड़ा समझ लो सिंपल वे में। नायलॉन 66 मतलब नायलॉन का एक प्रकार होता है। नायलॉन कपड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एडिपिक एसिड का। अब देखिए, अगर आपसे पूछ देता है कि नायलॉन 66 बनाने में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? एडिपिक एसिड। अब देखिए, टोमेटो सॉस देखबे किए हो, टमाटर का सॉस, तो टमाटर का जो सॉस होता है उसमें किस प्रकार का अम्ल मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। समझ गए? तो सोडियम बेंजोएट जो आपके पास होते हैं, ये टमाटर सॉस में मिलाया जाता है। और साबुन तथा सरफ बनाने में उपयोग किया जाता है हायर फैटी एसिड। वहाँ पर देखे होंगे, साबुन या सरफ बनाने की जो विधि बताया जाता था, उसमें हम लोग क्या करते थे? उच्च बसीय अम्ल लेते थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें हम लोग वाटर फलना चीज ढकना चीज डालते थे, तब आपका क्या बनता था? साबुन बनता था। जो कि साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहा जाता है। तो ये कहा जाता है साबुन बनाने या सरफ बनाने के लिए हायर फैटी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिसको हम बोल सकते हैं चर्बी, यानी कि जिसमें वसा ज़्यादा मात्रा में होता है, उसका उपयोग हम लोग साबुन या सरफ बनाने में करते हैं।